बोलो। हेलो। हाँ भाई, राम राम। राम राम। हाँ लो। बताओ। महाभारत का खिलो भाग हरवंश पर्व निकालिए। बताओ क्या लिखा उसमें। उसमें लिखा हुआ है कि घंटा करण था जो शिव भक्त था। हम्म। वो विष्णु से द्वेष करता था। हम्म। तो उसने भगवान शिव की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि बोलो क्या वरदान मांगना चाहते हो। हम्म। कि प्रभु मुझे मुक्ति दे दीजिए। हम्म। वो राक्षस था और मतलब शिकार खेलता था, तो ऐसा काम करता था। तो मतलब शिव जी ने कहा कि मुक्ति दाता, मुक्ति मैं नहीं दे सकता, मुक्ति तो भगवान विष्णु ही देंगे। हम्म। फिर शिव ने बोला कृष्ण धरती पे अवतरित हुए हैं विष्णु, और वहाँ पे जाइए और वो आपको मोक्ष प्रदान कर देंगे। फिर उन्होंने स्तुति किया है। फिर उन्होंने ऐसा बोला है, स्तुति बहुत सारी की है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि तू टेंशन मत ले, तूने इतना आदमियों को मारा, नष्ट किया है, ये सब, अब तू स्वर्ग लोक में जा और वहां पर राज कर। उसके बाद में तू छायो से मोक्ष प्राप्त करेगा, मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। यह तो ये प्रश्न हुआ, ठीक है। अब हम्म। खोल लो, पहले इसको खोल लो इसका, फिर उसके बाद में बताता हूँ। नहीं है तो मैं फिर डालू फिर स्क्रीनशॉट। नहीं तो ये है कौन, इसका नाम क्या है? घंटाकरण। अच्छा। हाँ। तो अभी कृष्ण भगवान की भक्ति करके इसका मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया, भगवान ने बोला। स्वर्ग में गया था ये। स्वर्ग में गया और स्वर्ग के बाद में तू इतना राज करके फिर तू मुझे प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब दूसरी बात, हम्म। श्रीमद् भागवत पुराण खोलिए। हाँ बोलिए। आप बता दे आओ तुम। नहीं, खोल लीजिए ना। अरे अब भैया हरवंश नहीं होता। हाँ बताओ बताओ। मुचकंद था जो भगवान का पहले मतलब देवताओं की वो मतलब सेनापति था। तो उन्होंने इंद्र या देवताओं की स्तुति की। उन्होंने बोला कि मुझे मोक्ष चाहिए। उन्होंने बोला कि नहीं, मोक्ष दाता तो हम नहीं है, मोक्ष दाता भगवान नारायण ही है। हम्म। फिर भगवान यानी कि उन्होंने स्तुति की और भगवान से उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि मोक्ष मिलेगा तुझे, और तू, हम्म। अरे पहले तो उसने वो मांगा था कि मुझे योग निंद्रा चाहिए, और योग निंद्रा में जो कोई मुझे जगा देगा वो मतलब तुरंत भस्म हो जाएगा। हम्म। उसके बाद में जो कालियावन था वहां पे गया था भगवान, मतलब भक्के गए थे यहाँ से। तो वहां पे कालियावन ने मुचकंद को मतलब उस मतलब कपड़ा ओढ़ के मतलब सो रहा था, उसको मतलब जगाया था। कालियावन भस्म हो गया था। उसके बाद मतलब भगवान की स्तुति की, और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करने भगवान ने बोला था कि तूने इस जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इसीलिए तू तपस्या कर, और तू अगले जन्म में ब्राह्मण के घर में तू मतलब जन्म लेगा। उसके बाद में तेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात, शिषपाल, हम्म। वो भी श्रीमद् भागवत महाभारत और तो, सब में तो आता ये है। लोग कौन कौन से लोक में जाएंगे? ये लोग जो मोक्ष हो जाएगा कौन से लोक में जाएंगे? मतलब सनातन लोक, वैकुंठ लोक, नारायण लोक, यही है। उसी को मतलब परम पद भी बोलते हैं। नहीं, सनातन लोक, बैकुंठ लोक, बैकुंठ में विष्णु भगवान का तो बैकुंठ है। हाँ तो वही है, उसी से तो बोलते हैं परम पद, उसी से अच्छा। बोलते हैं वैकुंठ, उसी से बोलते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा बैकुंठ के नहीं, बारे खोल में। लीजिए ना आप पहले बैक उसको अपन। यार, अरे संतुष्टि के लिए बैक खोलिए तो भागवत है। अरे आपके तो भागवत तो होगा। आपको आपको यदि ये प्रमाण दे दिया जाए कि बैकुंठ में जाने वाला पुनर्जन्म में आता है तो आप ये सारी बातें मान जाओगे? नहीं। नहीं और मान नहीं मानोगे? मेरी बात सुनो पहले, 1000 बार ये विष्णु ही भगवान मोक्ष दाता है, ये मतलब श्रीमद् भागवत बोलता है। और मतलब सब पुराण बोलते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में कुछ अब अलग ही पुराणों व्याख्या है। पुराणों में लिखा है वही वो मोक्षदा है आप अभी आपने बताया शंकर भगवान मोक्षदाता है। और शिव पुराण में लिखा है शंकर भगवान मोक्षदाता है। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपने बोला कि मतलब भैया हाँ प्रमाण दे दो, मैंने ठीक प्रमाण ठीक दे ठीक। दिया। ठीक है बताइए बताइए। हाँ। बताइए। आपने बोला कि अभी एक भी प्रमाण दे दोगे तो, और मतलब गोपियां थी उनको भी लोगों को मुक्ति नींद आ रही प्राप्त है हो आज। गई थी। हाँ। हाँ बोलो। अब बताओ आप। तो मैं सुन रहा हूँ, आप बताओ कौन कौन सा और बता रहे तुम।
और गोपियों को प्राप्त हुआ था। शिशुपाल का वध होके उसके बाद में उनकी ज्योति निकलकर जो ब्रह्म ज्ञानियों ने देखी थी, श्री कृष्ण में ही समा गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ गोपियों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। हाँ, श्रीमद् भागवत में गोपी लिखा हुआ है। राधा राधा रानी का भी मोक्ष हो गया था। नहीं, राधा का जिक्र तो श्रीमद् भागवत में गुप्त रूप ए, से है, वो एक शब्द में आया है बस, बाकी श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में, महाभारत में नहीं है वो। आपको मिलेगा ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है, और ब्रह्म पुराण में भी है। उसके बाद में मार्कंडेय पुराण इत्यादि में है। चलो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? नहीं यार तो खोल लीजिए ना, आप अरे संतोषी तो के लिए मैंने खोल तो मान, लीजिए ना। मैं तुमने बताया, मैंने मान लिया, बात खत्म। क्या करूंगा बहस करके, खामखा गाली देने लगे यार तू। मैंने पहले ही बोल दिया था यार कि तुम मेरी बात नहीं सुने, तब मेरे को गुस्सा आता है। अगर मान अरे लिया तो तो भाई मैं मैं क्यों, मैंने बस किया तो मान होना लिया, ही। बस बात खत्म। तुमने बता दिया, मैंने मान लिया, ये हुआ हुआ मोक्ष। अब अब क्या मैं प्रमाण दूंगा तो मानेगा नहीं, तू खाएगा, गाली देने लगेगा भाई अरे तू। गाली क्यों दूंगा यार? प्रमाण दोगे तो फिर गाली नहीं दूंगा। अरे यार रहने दे, मैं नहीं दे रहा तेरे को प्रमाण। देख भाई, नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी मेरी बात बात है। सुनो, मेरी बात सुनो सबसे अरे सुन पहले। ली यार, मैं यार खामखा आप बहस नहीं प्रमाण करना चाह दोगे तो रहा गाली नहीं दूंगा। अगर मैं गाली दूंगा तो मैं कोई आदमी नहीं, राक्षस हूँ फिर। हूँ। ठीक है ना? अगर प्रमाण दोगे तो वो अपनी मन से व्याख्या करोगे, फिर भी गाली नहीं दूंगा। वो निकल गया मन गलती, से, मैंने माफी मांग लिया, ठीक है ना? मन से क्या, जब जब लिखा है कि वैकुंठ में जाने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु में आता है, वैकुंठ में जान, कहाँ पे लिखा हुआ वैकुंठ, है? कहाँ पे लिखा हुआ ये है वो? देवी मतलब पुराण प्रमाण देवी पुराण में लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ है, वही तो बताओ। देवी पुराण प्रथम खंड में लिखा हुआ है। हाँ बताओ। फिर इस तो मतलब विरोधाभास हो जाएगा कि वो नवे स्कंद में मतलब राधा कृष्ण की व्याख्या है पुरुषोत्तम हाँ रूप से, वहाँ पे भी मोक्ष के स्वरूप हाँ, मतलब भगवान जैसे कृष्ण ने आपने कहा बताया, तो कृष्ण फिर तो भगवान, विरोध हो जाएगा। सुनो, जैसे आपने कहा, एक उदाहरण के लिए ये जो क्या नाम है, राधा जी थी और सुदामा जी का कुछ विवाद हो गया था कृष्ण भगवान के लोक में, और हाँ, विवाद के कारण गोलोक लोक, उनको गोलोक श्राप दे दिया, और श्राप के कारण वो नीचे फिर धरती पे उनको आना पड़ा। और तो राधा सुनो रानी, मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। और ये मैंने स्क्रीन शॉट लेकर के उनका क्या करूं फिर? तो फालतू मेहनत की मैंने, 1 घंटा अब 1.5 घंटा ढूंढते वही तो ढूंढते। मैं कह रहा हूँ, मैंने तुमने बताया, मैंने मान लिया, अब क्या करूँ मैं, तो तो पहले ही बेकार बोल की बहस देते हो कि या जाएगी। तो मतलब पढ़ लो, वैसे ही बता देना हाँ स्क्रीन तो शॉट मैंने आउट। मान तो लिया, अब कैसे मानूं? तो फिर डाल दो तो क्या है? किसी और को बता देना। किसको बताऊं मैं, जब शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्जन्म में है, अब तुम उसको मानोगे नहीं, तो अब मैं अरे तो उसको वो क्या करूं, ब्रह्मलोक खोपड़ी में नहीं, मारूं? ब्रह्मलोक, वो वैकुंठ लोक को ब्रह्मलोक नहीं बोला जाता। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लोक को बोला जाता है। हालांकि मैं, ब्रह्मा जी भी विष्णु के ही रूप हैं, वो भी त्रिदेव में आते हैं, विष्णु के ही रूप हैं, लेकिन वो एक रूप में क्या करते हैं, एक रूप में क्या ती, करते हैं, एक तीन उनका दे, सामर्थ्य गुण है। तीन देवताओं में मोक्ष देने की शक्ति है कि नहीं, तीनों देवताओं में? और भैया विष्णु को बताया तो जा रहा है, श्रीमद् भागवत बता रहा है, तीनों में महाभारत नहीं, बता रहा है। मतलब एक में है, एक में नहीं है। नहीं, वो मतलब बताया तो जा रहा है कि उनके ही रूप हैं, लेकिन जो जो प्रथम रूप है उसका कारण है वो ही विष्णु है, बाकी सब मतलब कार्य है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक ठीक। अच्छा, ये राक्षस क्यों बनते हैं फिर, मतलब राक्षस की क्यों बनते हैं, क्या कारण है राक्षस बनने का? राक्षस, एक राक्षस शब्द का अर्थ व्याख्या करोगे तो रक्षा करने वाला होता है। राक्षस का अर्थ है जो भूतों को खाता है, रक्षा करता नहीं, है वो उसको। नहीं खाता है। ऐसे आपके गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि नहीं, वो, अच्छा, देवी पुराण, ये विष्णु पुराण हमारे गुरु ने लिखा है। भाई साहब बताते हैं कि काल पता नहीं कितने जीवों को खाता है। वो खाता कैसे है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। शरीर को खाता पता है, नहीं, यह ये भी लिखा किसी ने हुआ लिख है। दिया, कोई भूल गया होगा लिख के। अरे भैया, वो मतलब ज्ञान गंगा पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है। ये जो विष्णु पुराण हमारे गुरु जी ने नहीं लिखी। वो तो राक्षस रूप है ना। राक्षस क्या मतलब गलत थोड़ी, राक्षस रूप अलग है, देवता रूप अलग है। वो मतलब अपनी मतलब पूर्णता में आ जाते हैं ना। चलो ये अच्छा। नरसिंह अवतार थे ना, नरसिंह। देखिए, हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ समझना पड़े। ऐसा नहीं होता कि फिर अधूरा ज्ञान ले लो। मेरे पास अधूरा ज्ञान था तभी मैं भ्रमित था, और अधूरा ज्ञान पढ़ने से कुछ नहीं होता, पूरा पढ़ने से उसका नहीं, तात्पर्य मैं निष्कर्ष निकलता है, वही यही तो तो है। जानना चाहता हूँ, जैसे कि देवताओं को कोई खा सकता है क्या? देखो, वो एक खाने की बात नहीं हो रही है, वो भक्षण का अर्थ ये हो रहा है कि वो नष्ट कर देते हैं। वो मतलब अपने आप नहीं करते हैं, पृथ्वी अपनी मतलब शक्ति द्वारा मतलब पूरे संसार को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए उसको मतलब अलंकार रूप में मतलब दर्शाया गया है।
ये उसके लिए अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है, ऐसे कोई काव्य होता है, हम्म। उसमें मतलब सौंदर्यता बढ़ाने के लिए, और उसमें ऐसी जो स्त्री होती है वो आभूषण मतलब पहन के अपनी सुंदरता मतलब बन जाती है ना, सुंदर बन जाती है। उसी प्रकार जो कवि होता है, जो काव्य का रचना करता है, वो अलंकार से उसको सुशोभित कर देता है, इसीलिए अलंकार होता है। अच्छा, मतलब कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा अपनी माया से उसे अलंकार अलंकार कर देते हैं। हाँ, अब मैं यह बोल रहा हूँ, हम्म। वो छोड़िए। हम्म। ऐसे कबीर सागर को भी आप लोग नहीं मानते हो, भी उसमें लिखा हुआ है, कौन गीता ज्ञान तेरा अमृत पुस्तक है, कौन सी के जीने की राह, शायद इतना मुझे ध्यान नहीं है, कि कुछ काल के दूतों ने कबीर सागर में भी मिलावट कर दिया है। ये मिलावट मिलावट तो किसमें नहीं है भाई, जब ये संसार ही काल भगवान का है तो वो सब में मिलावट होगी, वेदों में भी अरे, मिलावट है। वो बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के मैं कालों का काल और कालों का महाकाल हूँ, मतलब काल से भी बड़ा और काल से भी बड़ा ये मैं। काल शब्द अच्छा होता है खराब होता है? देखो, काल एक समय को बोलते हैं। इस समय अलग होता है, जैसे कि नहीं नहीं, वो समय उसी से कुछ काल के बाद समय के, आधारित यदि किसी होता है। भगवान का नाम ही काल हो, जब वो कह रहे हैं कि मैं कालों का काल हूँ, ऐसे इसका अर्थ ये तो नहीं होगा कि मैं समय का समय हूँ। नहीं, समय के समय है, लेकिन वो क्या मतलब, हम लोग मरते हैं, शारीरिक अगर कोई शारीरिक समस्या हो या बीमारी हो जाती है, तो क्या भगवान हमको मारता है? वो तो क्या है कि निमित्त कारण बन जाता है, उसमें हमको कोई रोग लग जाता है, लेकिन उसका ही उद्देश्य होता है ये सब। हम्म। हाँ, इसीलिए जो आदमी ऐसे सुख अपने आप और तो मानता नहीं है, कोई कोई सुख और कारण दुख होता है कोई। सुख और दुख वही देता है ना। और जो भी कुछ है वो मतलब उसने ही दिया है, अच्छा बुरा जो भी कुछ है उसने ही दिया है। विष्णु भगवान ही परमात्मा है। वो वैष्णवों के द्वारा है, मेरे द्वारा है, और अब मतलब बाकी सबों अच्छा, के द्वारा शिव जी अच्छा, भी विष्णु हैं। भगवान परमात्मा है तो फिर उनके विषय में ये गलत चीजें क्यों लिखी हैं? कैसे? जैसे कि उन्होंने तुलसी माता का बलात्कार किया, और कई जगह जे क्या नाम है, उनके साथ में बलात्कार करने का प्रयास किया था, क्या नाम है उनका, सती अनुसुईया के साथ में। देखो, वो बलात्कार, मेरी बात सुनो पहले। आपका पहला प्रश्न है बिंद्रा का, ठीक है ना, उनकी जो कौन थी, साऱ्या थी, हम्म। जो कि साले की पत्नी थी, वो भी लक्ष्मी के अंश अवतार ही बताया गया है उनको भी, ठीक है ना। अब वो क्या नहीं, था कि वो अरे भाई, जो वो वो राक्षस था ना। ठीक है, ठीक हाँ, है, मतलब एक जगह नहीं, बहुत सी जगह लिखा है भाई, एक जगह के कहाँ कहाँ तक तुम उसको सही सिद्ध नहीं करोगे? तो, अरे कारण के लिए कोई भी मतलब कार्य के लिए कारण होता है, कि अगर कोई आदमी असत्य के लिए मतलब सत्य के लिए हमको अच्छा, कोई असत्य हो रहा है। सती अनुसुईया में क्या कारण होगा? तो देखो, बलात्कार नहीं किया, नहीं बलात्कार किया, का अर्थ मुझे क्या मुझे होता है? पता है वो नहीं किया, लेकिन यहाँ वहाँ लिखा है कि बलात्कार करने का प्रयास किया। अब पहली बात तो यह है कि आप भविष्य पुराण से दे रहे हो ना, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, हाँ। ठीक है ना। तो वो ऐसे नहीं, ऐसे होता है कि वो मतलब आकृति इंद्रियों द्वारा, और इंद्रियों द्वारा मतलब खिंचाव हो गया था, और ऐसे शंकर भगवान ब्रह्मा जी इन मतलब देवों का ही जिक्र है वहां पे। हम्म। और ऐसे बताते नहीं नहीं, बलात्कार ये नहीं होता है, मैं बलात्कार का अर्थ होता है बलात् पूरक, मतलब जबरदस्ती करना, उससे बलात्कार कहते हैं। भैया, जैसे कि बलात्कार करने की भावना आ गई, और उस समय जैसे कैसे अगर कैसे मान आ लो जाएगी, ईश्वर को कैसे आ जाएगी ये सब बातें? लिखा है, देखो, नहीं वो लिखा है, वो ऐसे नहीं लिखा है जो आप बोल रहे हो ऐसे। तो हमको आप बता दो कैसे लिखा है, आप पढ़ के बता दो। वो देखो, मैंने तो सब पुराण पढ़ा है, 18 पुराण पढ़ा है, सब पुराण पूरा 18 में पुराण पढ़ा पढ़ा, बात है। भविष्य पुराण पढ़ा होगा आपने, भविष्य पुराण में लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं चलो ठीक लिखा है, वो भी है, ठीक है, वो लेकिन मैं फिर नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लिखा है कि उनकी भक्ति करने वाले अज्ञानी होते हैं। वो कहाँ पे लिखा है? देवी भागवत से दोगे हाँ, देवी पुराण में। तो, आप ब्रह्मवेद पुराण को दोगे तो उसमें तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें तो नहीं, एक कृष्ण में के बारे मैं में दिखाया वही तो गया पूछ है। रहा हूँ, एक में लिखा है कि उनकी पूजा करनी चाहिए, एक में लिखा है कि उनकी नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा करने वाले अज्ञानी होते हैं। तो और एक में ये सब ये एक इसका में ये भी निष्कर्ष, लिखा है कि उनकी भक्ति करने वाले नरक में जाते हैं। वो क्यों लिखा हुआ है कि संप्रदाय हो गए, ऐसे आपका संप्रदाय हो गया मतलब, और हाँ। ऐसे आर्य समाजियों का संप्रदाय हो गया, इधर शिव संप्रदाय शंकराचार्य संप्रदाय अलग है, वैष्णव संप्रदाय अलग है। तो नहीं अगर नहीं कोई नहीं, भी वहाँ उस शास्त्र, समय का कोई संप्रदाय नहीं था। वेद व्यास जी ने
सारे पुराणों की रचना की है। देवी पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखी है। उसी में लिखा है कि विष्णु भगवान और शंकर भगवान की कहीं पर भी वेदों के अंदर ना उपासना करने का आदेश है, ना ही उनकी भक्ति करने का आदेश है पहली वेदों के बात अंदर। यह है कि देवी भागवत पुराण वेद व्यास का है ही नहीं, वो प्रमाणित है ही नहीं, क्योंकि अगर अच्छा, श्रीमद् भागवत को लोगे तो देवी भागवत आता ही नहीं 18 पुराणों में, ये तो 19वां नहीं पुराण हो नहीं जाएगा, नहीं कहाँ से लिया है। नहीं, सवाल तो फिर यहाँ एक और सवाल उठ जाएगा कि वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है देवी पुराण, आप कह रहे हो कि वेद व्यास जी ने नहीं लिखा। तो 18 पुराणों में तो नहीं आता है ना वो, अगर मतलब पुराणों अरे किसी यार, पुराण को एक खोलो। एक बात सुनिए, जब जब सामने वाले को मुझे सही राह दिखानी है तो मैं उसे गुमराह करने के लिए दूसरी किताब क्यों लिखूंगा? वेद व्यास जी ने लिखा ही नहीं, 18 पुराणों के नाम बताओ, उसमें आता है क्या देवी भागवत का, मैं आता आपसे ही क्या नहीं है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? हाँ। जैसे मान लो मैं वेद व्यास जी हूँ, उदाहरण हम्म। के लिए, और हाँ ठीक। मैंने 18 पुराण लिख दिए, और 18 पुराणों के बाद में मैं ऐसा गलत काम कर सकता हूँ कि कोई भ्रमित करने वाला कोई प्राण अलग से लिख सकता हूँ फिर मैं? नहीं लिख सकते। तो फिर ये देवी पुराण क्यों लिखा? फिर भ्रमित तो करने के लिखा लिए ही नहीं लिखा? है उन्होंने, वही तो बोल रहा हूँ कि लिखा ही नहीं है, वो तो आता ही इसमें नहीं है 18 पुराणों में। भाई, जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने लिखा है कि ये वेद व्यास जी द्वारा रचित है। हाँ। वेद व्यास जी द्वारा रचित है देवी 11 पुराण, हुए। गीता प्रेस वालों ने लिखा है मेरे भाई। तो इसको सिद्ध तो करो, फिर तो मतलब 19वां हो रहा है, अगर श्रीमद् भागवत को अरे नहीं 19 लेना है तो फिर ऐसे इसको 24 लुप्त है करो। भाई, 24 है, 19 बता रहे हो तुम तो। कहाँ है 24 बताओ। 24 गिन के दिखाऊं अरे तुमको? बताओ मुझे। 24, चलो मैं 24 गिना देता हूँ तुमको, एक तो मिनट। मुझे ब्रह्म पुराण में वैसे ही बता देता हूँ। एक लिखो ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, अरे विष्णु भैया मैं पुराण, 24 गिना रहा हूँ तुमको, 24 नारद गिनाऊंगा तुमको। पुराण, ब्रह्म विवर्धक पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, वायु अब पुराण, मत्स्य पुराण, कूरम पुराण, अब अग्नि मेरा पुराण। अरे अब गिनो, मैं बता रहा हूँ, गिनो। हेलो, हेलो। बोलो। हाँ, देखो, एक पहला दे रहा हूँ भागवत पुराण है, दूसरा शिव तो फिर पुराण ऐसे है। नहीं, ऐसे नहीं, हम्म, ऐसे नहीं, सही बोलो, सही से लिखो, शुरू में आते हैं उसी के अनुसार। पहला आता है श्रीमद् भागवत महापुराण। नहीं आता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, श्रीमद् भागवत पुराणों में नहीं आता? अरे वो मतलब 5वें नंबर पे आता है। अरे 5वें पे आए, 10वें, मैं आपको 24 पुराण गिना रहा हूँ। नहीं तो मुझे ऐसे नहीं गिनना, जो पुराणों में गिनती उसी के अनुसार बताओ ना। अच्छा आप गिनो, मैं पहला चौथा नहीं बता रहा हूँ, मैं मेरे को जितना याद है वो 24 प्राण मैं उतना बता रहा हूँ आपको। नहीं बताओ, शुरू मतलब पुराणों के अनुसार बताओ, फिर मैं बताता हूँ तुमको। हाँ, मेरा एक बार गिनती गिन लो, फिर बाद में आप 1 2 3 करते रहना। मैं नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ पुराणों के अनुसार बताओ, 18 पुराणों के अरे अनुसार मैं तुम्हारे भी 18 साथ। 18 पुराण कहाँ लिखे हैं गिनती में यार? 18 पुराणों में सबकी विषय सूची दी है। कहाँ दी है बताइए? हर एक पुराण में दी है, हर एक ऐसा कोई पुराण नहीं है उसमें नहीं दिया गया है। चलो मुझे शिव पुराण में बताओ। अब वो मेरे को खोलना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा फिर। अब तुम वहां ढूंढोगे तो जो जहाँ तुमको सरल हो, जहाँ तुमको याद हो, वहां बताओ। मैं बता रहा हूँ, पहला ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है, चौथा वायु पुराण है, पांचवा श्रीमद् भागवत पुराण है, छठा नारद पुराण है, सातवां मार्कंडेय पुराण है, आठवां मतलब अग्नि पुराण है, नवा मतलब भविष्य पुराण है, 10वां ब्रह्म विवर्त पुराण है, 11 लिंग पुराण है, 12वां वारा पुराण है, 13वां स्कंद पुराण है, 14 बावन पुराण है, और 15वां कूरम पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है, 17 पुराण गरुड़ पुराण है, और लास्ट 18 पुराण ब्रह्मांड पुराण है। ये हो गए 18। अच्छा, उसके बाद में और पुराण हूँ इसमें आए हैं, वायु पुराण भी आया है, श्री गणेश पुराण भी आया है, नहीं नहीं, ब्रह्मा। गणेश पुराण उप पुराण में आता है, उप पुराण 18 अलग है। भाई उसमें पुराण तो है वो। तो लेकिन उप पुराण में आता है, 18 में गिनती नहीं करोगे उसको आप। तो इसमें लिखा है, इसने वेद व्यास जी ने लिखा था यार। किसी पुराण में गणेश पुराण का जिक्र ही नहीं, 18 पुराणों में आता है, कोई है ही नहीं, ये तो मत उप पुराणों में आता है, उप पुराण अलग है, उनके नाम बताऊं फिर। देवी पुराण में लिखा है कि जो देवी पुराण है वो वेद व्यास जी ने लिखा है, ये देवी महापुराण। और इसकी जो अनुसार चलने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो भाई साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब देवी भागवत में लिखा हुआ है, तो फिर श्रीमद् भागवत को कहाँ लोगे फिर? अब उसको लोगे तो 19वां हो जाएगा फिर। अब मुझे क्या बताया, जब मैं तो मेरा सवाल तो सीधा ये है कि यदि यदि 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे, तो हम्म। फिर आपने 18 पुराणों को प्रमाणित मान लिया, बाकी
जो पुराण रह गए थे उप पुराण, उनको प्रमाणित क्यों नहीं माना? जब यदि एक व्यक्ति अ, अ, एक पुराण गलत लिख सकता है, बाकी 18 पुराण सही लिखेगा, ये प्रमाणित कहाँ से करोगे? ये ऐसे करूंगा मैं हम्म। कि देवी भागवत का पुराण कहीं नहीं है, पद्म पुराण में नहीं 18 आप पुराण। नहीं हाँ, आप मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा लिखा है कि देवी पुराण नहीं मानना चाहिए क्योंकि ये उप पुराण में आता है? इतिहासकार मानते हैं, बहुत तो सारे इतिहासकार मतलब या इतिहासकार तर्क कहाँ, युक्त द्वारा मानते हैं। कहाँ लिखा है? हम सिद्ध करेंगे ना आप बताओ कहाँ लिखा है? कि पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का जिक्र है कि सुखदेव जी ने सुनाया था और ऐसा ऐसा कृष्ण का वर्णन है। और मुझे इतना बता दो कि देवी पुराण मानने योग्य नहीं है, ये कहाँ लिखा है? क्योंकि ये उप पुराण में आता है, ऐसा कहीं लिखा है? 18 पुराण में आता ही नहीं है ना, पहली हाँ बात हाँ, तो मैंने 18 मान पुराण लिया को। मेरे भाई, मैंने मान लिया तुम्हारा 18 पुराण में नहीं आता, ये मैंने मान लिया। हाँ, एक अब और मैं पुराण है अभी, अरे एक पुराण का लोचा और है अभी देवी भागवत के अलावा, हम्म। वो है वायु पुराण या शिव पुराण। अगर वायु पुराण को लोगे तो शिव पुराण नहीं है, शिव पुराण को लोगे तो वायु पुराण नहीं है। दो पुराणों की अभी कन्फ्यूजिंग है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यदि देवी पुराण को उन्होंने गलत लिखा है तो बाकी 18 पुराण सही लिखा है, ये प्रमाणित कैसे करोगे? 18 पुराण ऐसे करेंगे कि हम 18 पुराणों को पढ़ते हैं तो उनकी विषय सूची आती है, तो एक दूसरे में एक दूसरे का नाम जिक्र आता है इसीलिए। हम्म। हाँ, अब लिंग पुराण को पढ़ोगे तो उसमें 17 पुराणों का नाम आता है, ब्रह्म पुराण को पढ़ोगे तो 17 का आता है, मतलब पद्म पुराण को पढ़ोगे तो उसमें भी आता है, विष्णु को पढ़ोगे तो उसमें भी आता तो है। और कुरुम पुराण तुम्हारे लिए प्रमाणित है? हाँ, 18 पुराणों में आता है ना। अच्छा, कुरुम पुराण में तो ब्रह्मा विष्णु महेश का खंडन किया है, उसमें लिखा है कि वेदों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है ही नहीं। तो पूरम पुराण में तो यह भी लिखा हुआ है कि वेदों से विष्णु का ही निरूपण होता है, और मतलब सृष्टि के आदि में कोई कुछ नहीं था, न अंधकार था, न प्रकाश था, न मतलब शून्य था, न निरूप आकाश था, न निरूप धरती थी, सिर्फ नारायण ही थे। निरूपण का विषय अलग होता है, यहाँ वेदों के अनुसार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश है ही नहीं, ये लिखा है। तो हम भी तो बता रहे हैं पूरम पुराण थे कि वेदों के अनुसार हाँ ही बताओ, विष्णु है। कहाँ लिखा है? फिर आप मानोगे? हाँ बिल्कुल मान ले। ठीक है, मैं खोल रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भेजो इसका। अरे पहले खोलने तो दो भैया। हम्म। वैसे स्क्रीन शॉट तो दे देंगे, कोई टेंशन ही नहीं, स्क्रीन शॉट का क्या है, ये निकालने तो दो। मुझे पेज नंबर बता दो, मैं यहीं खोल लूंगा। अरे मुझे उसमें जाना पड़ता है, मेरा ऐसे नहीं रहता है, पहले का लिखा हुआ सब कुछ रहता है। अरे भाई, लिखा है उतना याद तो होगा तुमको, कौन सा पेज है, कौन सा श्लोक है, कौन सा अध्याय है? एक चीज थोड़ी पढ़ रखा है तो मैं याद रखूंगा, मैंने सबका पढ़ रखा है तो सब चीज का ध्यान थोड़ी रहता है मेरे को। मैं मतलब पुराने निकाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ। और इसमें उपपुराण के भी नाम है। उपपुराण, कुरुम पुराण से आप मुझे ये बताओ, वेदों के अनुसार भगवान नारायण है, कहाँ लिखा है? नहीं तो वो मेरे को ढूंढना पड़ेगा, देख दूंगा, फिर क्या होगा, फिर आप मानोगे नहीं। वैसे मैंने अव्याल बताया था मोक्ष के रूप में, भाई तो मैं वो यही, मेरा प्रश्न यही तो है, यदि एक जगह ये लिख रहा है कि वेदों के अनुसार भगवान विष्णु भगवान नहीं है, और एक जगह ये लिख रहा है कि वो भगवान है वेदों के अनुसार, तो कौन सी बात मानी जाए? हम कह रहे हैं कि बहुत जगह बताया गया है, वो शुरू मतलब शुरुआत इसी से होती है ना। भाई शुरुआत इससे, अच्छा शुरुआत इससे होगी कि पहले उनका खंडन किया जाएगा और फिर उनका मंडन किया जाएगा, ऐसे होगी क्या? पहले बता, तुम तो बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदों से नहीं होता है, पूरम पुराण के अनुसार है तो बताओ, फिर हम बताएंगे अरे आपको। हाँ लिखा है, अरे यार कितनी बार बता चुके हैं, कुरुम पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश वेदों के अनुसार भगवान नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है वही तो बताओ ना, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है, मैंने भी पढ़ा है कि अरे मतलब वेदों के अनुसार भगवान नहीं है, मैं ऐसा तो दिखा, नहीं लिखा हुआ है। बता रहा हूँ। कुरुम पुराण का है पेज नंबर
अरे अध्याय बताओ यार, हाँ पूरे हाँ, के अध्याय भी नंबर बता लिखो दूंगा यार मेरे तुम। भाई। अध्याय 5 का श्लोक नंबर है 21। पहले मुझे देखने दो कि तुम, आपका ही देखो। अरे आप कौन सा भी देख लो भाई। हाँ अब लो, ये भी आ गया, मैं बोल रहा था ये भी बताइए। बता रहा हूँ। देखो इसका अध्याय कौन सा है, पहला ही अध्याय है, श्लोक है 97-98 से। ये ब्रह्मा जी से बता रहे हैं, पहले ब्रह्मा जी बता रहे हैं। देखो, हरि प्रिया महामाया ने ऐसी आज्ञा आज्ञा थी, उसी प्रकार किया, इसलिए उन लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। भगवती पत्नी देवी महालक्ष्मी पूजा किए जाने पर विपुल ईश्वर पुष्टि मेधा एवं बल प्रदान करते हैं। तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा ने मेरी आज्ञा से, ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं, पूर्व की भांति समस्त सराचर भूत प्राणियों की सृष्टि की और योग विद्या से प्रभाव से ब्रह्मा जी ने मारीच, भृगु, अंगिरा, पुलय पुलय पुलस्त, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ये ब्राह्मण ब्रह्मा के मारीच याद में नौ ब्राह्मण संघ के पुत्र साधक हैं। ब्रह्मवादी हैं पितामह विभु ने ब्रह्मा ने मुख से ब्राह्मणों को तथा भुजाओं से क्षत्रिय सृष्टि की और दोनों जंघाओं से वैश्यों की, पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उसके बाद में उन्होंने देखो यजुर्वेद को और सामवेद अथर्ववेद ब्रह्मा के सहज स्वरूप हैं। यह नित्य अव्यक्त शक्ति है। स्वयंभू ब्रह्मा ने प्राणायाम याद से अंत से रहित वेदमयी दिव्य भाग रूप की शक्ति को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा सभी व्यवहार होते हैं। पृथ्वी पर वेदों से भिन्न जो कोई भी शास्त्र है, ठीक है ना, यह भी लिखा हुआ है इसमें। आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, वेदों से 18वां पुराण तुमने कौन सा बताया था? अरे यार पहले इसको तो सुनो, अब उधर जाओगे तो मैं यार ऐसे में दिमाग खराब ही हो जाएगा। हाँ बताओ इतनी बताओ। बार ना बात करना। बताओ बताओ। हाँ, वेदों ये से भिन्न कोई शास्त्र। पहले अध्याय का कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो? दूसरा अध्याय निकालो। अब आप दूसरे अध्याय पे पहुंच गए। दूसरा अध्याय निकालो। वो आगे पढ़ रहा था मैं, मतलब दूसरे पे आ गया, दूसरा निकालो। 12-13 से स्टार्ट होता है। चलो पहले से ही क्लियर करके चलते हैं ना, पहले से ही क्लियर। तो फिर अरे पहले तो में इसको लिखा तो है। पढ़ लो जो आया है वो। मेरी बात तो अरे सुनो, फिर मैं आप सुनाऊं। पहले को छोड़ के फिर आगे भाग गए हो तुम। पहले को तो पढ़े हैं फिर। चलो शुरू से पढ़ यहाँ लेते हैं, भगवान देखो। वासुदेव कह रहे हैं, ये पहले अध्याय का श्लोक है। वो 38, 38, 40 अरे और 38 से 41। मत करो, अरे एक से स्टार्ट करो फिर। एक। डायरेक्ट। हाँ तो एक से एक में वही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपने अरे देखो देखो जी आया है 18वां पुराण, 18वां जो पुराण जो आपने कुछ और बताया था, इसमें भार्गव पुराण लिखा हुआ है। हाँ कहाँ लिखा हुआ है बताओ। ये 18वां पुराण ये है 18 और 20 वाले श्लोक में। देखो कहाँ है ये, तो पहले 12 स्टार्ट होता है, 12-13वें अध्याय थे। 18 पुराणों के 5 लक्षण हैं। हम्म, प्रथम पुराण ब्रह्म पुराण है, हम्म। मतलब दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है, शिव भागवत भविष्य नारद मार्कंड ब्रह्मवेद लिंग 12 स्कंद 52 कूर मत्स्य गरुण भगवान वायु के द्वारा कहा गया। 18वां पुराण ब्रह्मांड नाम से कहा जाता है। ये है भैया 18 पुराण। भार्गव पुराण लिखा है भाई, ब्रह्मांड पढ़ रहे हो यार। ब्रह्मांड इति लिखा हुआ है श्लोक में, यहाँ ब्रह्मांड पुराण लिखा हुआ है। भाई 15वें श्लोक पढ़ो। मेरे में भार्गव पुराण लिखा है। अरे कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो आप? 15वां श्लोक पढ़िए। मैं अध्याय श्लोक पढ़ प्रथम। रहा हूँ 18-20। तो वो पुराण का है, वो पुराण अलग बताया गया है। 15वां पढ़िए, 15वां। चल अष्टादश समुदिष्ट ब्रह्मांड इति संयतम। 15वां। ये है ब्रह्मांड पुराण नाम से कहा गया है। 15वां 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण के नाम से कहा गया है। हाँ अच्छा, इसी के आगे तो लिखा है आगे। हाँ। इसी के आगे तो लिखा है, इसी के आगे लिखा है। हसलाओ। 18 और 20 वाले श्लोक पे लिखा है कि 18वां पुराण भार्गव पुराण के नाम से कहा गया है।
कहाँ लिखा हुआ है भार्गव पुराण से? 18वें 18। श्लोक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 18 यहाँ पे पढ़ो, 18 नाम हो गए पूरी। अब आओ तो पुराणों पे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इन पुराणों में इतनी कंफ्यूजन क्यों है? अरे यार मेरे कोई भाई बात, फिर मेरे को इसमें गुस्सा आ जाता है। बताओ इस 18 पुराण है, उपपुराण अलग हैं, 18 पुराण में कहाँ है? इसमें बताओ भार्गव पुराण कहाँ है इसमें? देखो आपने अभी 18 पुराण पढ़े, 13 से लेके 15 तक के श्लोक में, ठीक। हाँ उसके आगे मैं पढ़ रहा हूँ, सूत ने कहा, पुनः कहा, सूत ने फिर दोबारा कहा, ब्रह्मांडों 18 पुराणों का नाम सुनकर अब आप लोग मुनियों द्वारा कहे गए अन्य उप पुराणों का नाम भी संक्षेप में सुने। हाँ उपपुराण इन है ये। उपपुराणों में पहला उपपुराण सनत कुमार के द्वारा कहा गया है। सनत कुमार उपपुराण है। तदनंतर दूसरा नरसिंह पुराण है। तुम मत पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा मैं। अच्छा, यहाँ उपपुराण में स्कंद पुराण भी आ रहा है, स्कंद कुमार के द्वारा कथित तीसरा पुराण स्कंद पुराण कहा गया है। मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? हम्म, मैं पढ़ रहा हूँ जल्दी। हाँ बताओ बताओ। स्कंद पुराण वायु पुराण भी है और ये भी। अब सुनो, वो पुराण का पहला पुराण है सनंत कुमार द्वारा कहा गया सनंत पुराण, तदन दूसरा नरसिंह पुराण, और स्कंद पुराण के द्वारा कहा तीसरा पुराण है स्कंद पुराण। ये महापुराण अलग है और ये स्कंद पुराण अलग है। हम्म और चौथा पुराण है शिव धर्म, जो शास्त्र भगवान नंदीश्वर शिव के द्वारा कहा गया है। हम्म दुर्वासा द्वारा कहा गया आश्रय पुराण पांचवा। छठावा देव ऋषि नारद के द्वारा नारद पुराण। ये पुराण भी है, महापुराण अलग है ये किससे, हम्म ठीक है ना? हम्म अब फिर कौन सा है नारद के, फिर सातवां है कपिल, फिर है मतलब आठवां है मानव शुक्राचार्य द्वारा। फिर 10वां मार्क मतलब ब्रह्मांड। 11वां वरुण, 12वां पुराण है कालिकी पुराण नाम से कहा गया। 13वां महेश्वर पुराण है। 14वां सांब पुराण है अर्थों से युक्त। 15वां सौर पुराण है। 16वां पाराशर मारुषि द्वारा कहा गया मतलब। 17वां मारिस पुराण है। 18वां भार्गव पुराण नाम से कहा गया है। हम्म। ये पुराण है। अब हाँ, अब इसमें क्या संख्या है तुम्हारी भैया? अब इसमें इसमें देवी भागवत का जिक्र है। अरे उपपुराण में कहीं कहीं नाम ही नहीं है उपपुराण में किसका? देवी पुराण का। तो 18 पुराण में मतलब महापुराण में है नहीं है ना, वो मतलब नहीं, भागवत का मैं ही ये आता कह है। रहा हूँ, आपने कहा था कि उप पुराण में आता है देवी पुराण, तो यहाँ उप पुराण में नाम ही नहीं है उनका। वो वो अलग आता है। अब वो हम्म कैसे आता है, इनमें भी अलग अलग विशेषताएं बताऊं ना। जो बताओ। मतलब 17वां पुराण 16वां पुराण है, पाराशर महर्षि द्वारा कहा गया। जो विष्णु धर्मांतर पुराण है वो मतलब विष्णु पुराण की तो कॉपी पेस्ट है। हम्म हाँ वो इसीलिए मतलब इनकी रचना हुई है। अब जो चौथा बताया गया है यहाँ पे कि शिव द्वारा कहा गया, वो शिव पुराण भी है। और वो मतलब दूसरा पुराण है वो तो वायु पुराण, वो माय पुराण में चला जाता है। अब इस पे आके क्या, मैं तो बात कर रहा था उसके बारे में, वेदों के बारे में आप बता रहे थे कि वेदों के बारे में, तो नहीं, उसकी बात कर रहा मैं था। मैं मोक्ष की बात कर रहा था कि अब आपने, मोक्ष पे बता तो दिया यार हाँ मैंने, और क्या आपने बताऊं? आपने बताया था। फिर मैं उसी का तो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपने बताया कि उसका मोक्ष हुआ, इसका मोक्ष हुआ। अब ये कुरुम पुराण कह रहा है कि किसी का मोक्ष ही नहीं हुआ। अब देखो जैसा इंद्र धुमन ने कहा यज्ञों के स्वामी अच्युत गोविंद माधव अनंत केशव कृष्ण विष्णु हरिकेश विश्व आत्मा पुराण पुरुष विश्व मूर्ति हरि, आप सृष्टि स्थिति प्रलय के मूल कारण है। आप ही अनंत शक्ति संपन्न, आपको नमस्कार है। निर्गुण स्वरूप निष्कर विलात्मा, आपको नमस्कार है। विश्वरूप पुरुष, आपको नमस्कार है। विश्व की योनि वासुदेव भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप याद मत अंत से रहित ज्ञान द्वारा जानने योग्य हैं, आपको नमस्कार है। निर्विकार प्रचंड रहित, आपको नमस्कार है। वेद अवेद से रहित आनंद स्वरूप, आपको नमस्कार। संसारिक के उद्धार करने वाले शांत स्वरूप, आपको नमस्कार है। शुद्ध आत्मा, आपको नमस्कार है। अनंत मूर्ति वाले, आपको अमूर्ति, आपको बार बार नमस्कार है। आप परमार्थ रूप हैं, आपको नमस्कार है। अब यहाँ तो इनकी स्तुति चल रही है अभी तो भगवान नारायण की। देखो शुरू तो स्टार्टिंग नारायण थे रवे। चलो, नारायण की बात चल रही है, अब यहाँ तक आए जाओ तुम। जो गुणातीत ब्रह्म की पह, उपासना ही पह, ब्रह्म। पहले अध्याय को 49 41 41 वाला श्लोक पढ़ के सुना दियो जस्ट। कौन सा वाला 41? आओ। क्या है भैया 41 में? सुना दे।
41, 40, 41। हाँ, भगवान पुण्य का मुनियों, मुझे प्रणाम कर वो राजा अपनी नगरी में गया, पृथ्वी का पालन पोषण करने यदा समय मृत्यु होने पर मेरे स्नान श्वेत द्वीप को प्राप्त हुआ। वहां मेरे साथ योगियों के लिए भी अलब्ध दिव्य वैष्णव भोगों को भोग कर और मेरी आज्ञा से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। इसमें क्या है? 41 वाला श्लोक पढ़ना था आपको, कौन सा पढ़ रहे हो? जिसमें हाँ, तो 41, 40 दोनों तो 49 होगा ना, 41 का है। भगवान वासुदेव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों द्वारा विष्णु से कहा, पुंडरीकाष्ठ उद देव निमित्र दुर्जय माया को पार करने वाला तीनों कालों में यदि कोई हुआ तो उसे आप मुझे बताइए। एक अब 42वां स्टार्ट हो रहा है। तदंतर मुनियों द्वारा पूजित भगवान हरि कृष्ण ने उन मुनियों से कहा, इंद्र ध्रुवन नाम की जातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था। ऐसा सुना गया कि पूर्व जन्म में वो शंकर आदि देवताओं से भी अजय था। मैंने पूर्व अवतार धारण किया था, यह जानकर तथा मेरे मुख से दिव्य पुराण संहिता को सुनकर राजा इंद्र ध्रुवन मुनीश्वरों सहित ब्रह्मा शिव अपनी अपनी शक्तियों के साथ सभी देवताओं की मेरी शक्ति की प्रतिष्ठ समझकर मुझे देखने के लिए मेरी शरण में आया था। भैया क्या है, तो मैं ज्यादा ही पढ़ लिया। इसमें मैं आपको फिर से वही ले जाता हूँ। 41 में कहा है जी, यहाँ भगवान विष्णु भगवान की जो माया लक्ष्मी है, हाँ, तो लक्ष्मी के विषय में बताया जा रहा है कि वो इतनी भयंकर माया है, यदि किसी को पूरे तीनों लोकों में उसका प्रभाव रहता है। तो यहाँ तो कहा जा भैया रहा है ये कि इसमें तीनों नहीं है, लोकों दूसरे में अध्याय इनका। में होगा, दूसरे अध्याय में होगा, प्रथम अध्याय में तो नहीं है ये 41, 40 में। चलो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुनना। ये हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक 34 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे यार, अब 41 पे 34। अरे भैया सुन लो, मैं मई से पढ़ रहा हूँ। यार हाँ, कह रहे हैं कि यह मेरी स्वरूप भूता ब्रह्मणी परम शक्ति है, यही माया है, यही अनंत है, और यही मेरी वह प्रिय है जिसने इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है, यानी कि अपनी माया से मोहित कर रखा है। हे हाँ, श्रेष्ठ द्विजो, इसके द्वारा मैं देवताओं, असुरों एवं मनुष्यों युक्त संपूर्ण विश्व को मोहित करता हूँ। यानी कि ये देवताओं को भी, असुरों को भी, मनुष्यों को भी ये मोहित करके रखते हैं। हम्म, संहार करता हूँ, यानी संहार भी करते हैं, और हम्म, पुनः सृष्टि करता हूँ। ठीक है, हम्म, पुनः यानी कि बार बार सृष्टि करते हैं जी। यहाँ लिखा है, गानी जन जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय को तथा प्राणियों के जन्म एवं मोक्ष को ठीक ठीक समझकर और आत्म तत्व का दर्शन कर इस महामाया के बंधन से पार उतरते हैं। अब यहाँ मोक्ष की बात आ गई ना। इस भैया माया से अगर ऊपर उठते महामाया हैं तब ज्ञानी जन, ऊपर उठ के अभी रुको। ज्ञानी जन मतलब माया से, मतलब ऊपर उठकर माया, माया का परित्याग हाँ, कर कर। माया को हाँ, त्याग कर जब हाँ, उठते हैं। ठीक है, द्विजो, हाँ, हाँ, मेरी मेरी सब प्रकार की शक्ति यही है, यानी कि सब प्रकार की जो शक्ति है वो माया है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, माया, अब आप ध्यान रखना इस बात को, सब प्रकार की शक्ति माया है, माया से ही वो सारी चीजों का काम करता है। हाँ, यही, और माया का काम लोगों को बंधन में डालना होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, और शक्ति यही है, हम्म, इसी के अंशों का आश्रय ग्रहण कर ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता शक्तिमान हुए हैं। ठीक है, यही वह सत, रज और तम तीनों गुणों के युक्त त्रिगुणात्मिक प्रकृति है। और मतलब प्रकृति है सत्य, रज और तम, जो हाँ, आदमी इसका भोग करता है। जैसे हाँ, जो सुन लो, संसार में आगे आगे सुन लो, वो मैं जानता हूँ। यही सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, हम्म, अब लिखा है, प्राचीन काल में श्री कल्प में यह, मुझसे ही उत्पन्न हुई। हाँ, आगे लिख रहे हैं, मैंने एक दो लाइन छोड़ दिया, आगे लिख रहे हैं कि देवता, पितर, मनुष्य, वसुगण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो इस माया को पार करने में समर्थ हो। हाँ, ये लिख रहा है 40 वाले श्लोक में, कह रहा है देवता, पितर, मनुष्य, वसुगुण तथा पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी अन्य देहधारी प्राणी हैं, वे सभी अर्थात कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी माया को पार करने में समर्थ हो।
अब आगे ठीक कह है। रहा है कि भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मुनियों ने भगवान विष्णु से कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, उस देव निर्मित दुर्जन माया को पार करने वाला। अब ये माया ध्यान रखना, पहले अपन पढ़ चुके हैं कि माया भगवान विष्णु की शक्ति है और हाँ इसके अलावा उनके पास कोई शक्ति नहीं है, ये आगे पढ़ रखा है अपने। ठीक है। ठीक है। हाँ, माया को पार करने वाला तीनों लोकों में यदि कोई हुआ हो तो उसे आप बतलाइए। यहाँ पे क्लियर हो गया कि तीनों लोकों में उनको अभी तक ये नहीं ये जान पाए कि तीनों लोकों में ये भाई अभी तक कोई पार ही नहीं हुआ है। आगे कह रहे हैं कि तदनंतर मुनियों द्वारा पूजित भगवान श्री हर्षि केश ने उन मुनियों से कहा कि इंद्रधुर्म नाम का द्विजातियों में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण था। अब किसी एक ब्राह्मण को बताया था जो मोक्ष की प्राप्ति, जिसने माया को उल्लंघन किया था। अब माया को उल्लंघन करना अर्थात अर्थात भगवान विष्णु को उल्लंघन करेंगे तभी तो माया को उल्लंघन कर पाएंगे। विष्णु का उल्लंघन कैसे होगा? वो भाई तो मायापति माया है है ना। किसकी? माया है किसकी? तो मायापति है ना, माया उनके पति, तो मायापति। माया उनकी भाई पत्नी मैं है ना, तो मान रहा हूँ मायापति है ना। मायापति मैं मान रहा हूँ। तो भाई ये माया लगा कौन रहा है? लगाने वाला तो भगवान विष्णु है ना। हाँ तो वो माया होगी, छुड़ा भी सकते हैं अगर उनकी वंदना स्तुति करोगे तो, पूजा पाठ करोगे तो। किसकी करना? वो क्यों छुड़ाएगा? वो क्यों छोड़ेगा भाई? तो कौन छोड़ेगा? भाई इससे श्रेष्ठ भगवान की कोई करेंगे तो उनकी वो छोड़ेंगे ना। अरे तो मायापति विष्णु है, विष्णु की पत्नी है, उनकी आश्रय रहती है, इसी में बताया गया कि मेरी आश्रय रहती है वो माया। हाँ चलो, इसमें इसमें अब हमने पढ़ा था कि वासुदेव तो भगवान, इसमें हमने वासुदेव भगवान की पढ़ा था। अब मायापति आपने कहा है, मायापति भगवान विष्णु है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अम, आगे लिखा है कि जो मायापति की जो तुम बात कर रहे हो, श्लोक बताओ फिर, मैं मत भूल गया। बोलो आ, कहाँ से पढ़ रहे हो तुम, पढ़ाई आगे देते हो। 5वें अध्याय के श्लोक नंबर पढ़ना है 16-17। अब इसको नहीं, इसको यहीं छोड़ देना है फिर। भाई मायापति आपने बताया था, मायापति आपने बताया था, मायापति का खंडन करना पड़ेगा कि नहीं? कैसे आपने कह रहा कि वो माया माया के पति है वो। आप तो बोल तो रहे, मैं विष्णु, मतलब विष्णु की हाँ, प्रकट स्वरूप परा माया हुई, माता खुद बोल रही हैं। हाँ तो माता कह रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। माता को अभी अभी हमने यहाँ प्रकृति भी पढ़ा था, हम्म मेरी प्रकृति, ये प्रकृति भी पढ़ा था माया को, हम्म है ना। हम्म। अब यहाँ 5वें अध्याय का श्लोक नंबर वेदों 16। को तो छोड़ गए तुम, वेदों में बता रहे थे कि वेदों में हाँ, उनकी वो नहीं है, वो बात तो भूल अब गए यही फिर। आ गया वेदों का, आ गया यही है वेदों हाँ का। हाँ। 5वें अध्याय का श्लोक है 16, 17, 18 पढ़ना है, 19, 20, 21। कहीं फिर दूसरी अध्याय को कौन पढ़ेगा इसमें, जो मतलब वेद वेद उत्पन्न हो रहे हैं, वेदों से स्तुति हो रही है विष्णु की, वो सब क्या है फिर? कहाँ लिखा है बताओ आप? अब उसको भी पढ़ लेते हैं, बता दीजिए। बताया तो था यार, तुम पढ़ते हो नहीं तो मैं क्या करूं फिर, कहाँ जाऊं फिर। तो माया के द्वारा वेदों के द्वारा स्तुति, ये बात अलग, विषय अलग हो गया। वेदों के द्वारा ये भगवान नहीं है, ये विषय अलग हो गया भाई। तो ये बोल तो रहे हैं कि मुझसे ही उत्पन्न है, वेदों में पारगत परायण तपस्वी विप्रों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए, वेदों में जो मतलब जो वेदों को न मानते हो उनको। तो गीता में तो लिखा है कि वेदों के द्वारा भक्ति करने वाला मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। कहाँ लिखा हुआ है? गीता में लिखा है कि जो जो अरे परमात्मा। यार तुम इधर से उधर चले जाते तो हो, फिर तुम ये कहाँ लिखा करवा हुआ रहे हो है? ना, आप करवा रहे हो आप। चलो मैं छोड़ रहा हूँ, बताओ मत, गीता बताओ फिर, मैं यहाँ से पांच निकल जाऊंगा, नहीं बताओ। नहीं, अब ये बताओ यही 5वें छोड़ो, अध्याय का पूरा बताओ। कर लो पहले। नहीं बताओ, गीता से ही बताओ ना, भाई कहाँ 5वें लिखा हुआ अध्याय है। का अरे पहले मुझे ये तो नहीं पूरा सुनना कर है लो। यार तुम्हारा, मतलब गीता से बताओ। जब गीता में ये बताया वेदों में जानने योग मैं ही हूँ, तो फिर क्यों बताएंगे वो कि वेदों से हाँ मोक्ष तो नहीं उसको प्राप्त कर छोड़ना सकता? पड़ेगा ना। यार झूठ बोलते हो फिर मेरे गुस्सा आ जाता है, फिर वही बात। पहले बताओ ना कि कहाँ लिखा हुआ है वेदों में, मतलब वेदों से मोक्ष नहीं होता, गीता में कहाँ लिखा हुआ है ये बताओ। चलो, उसको हाँ ढूंढना बताओ, पड़ेगा अब मुझे। बताओ। है ही अब नहीं। भाई ढूंढोगे कहाँ भाई से? अब मुझे ढूंढ के तब मैं आपको तो बताऊंगा। मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ा होगा तुमने गीता को, मैं अच्छा, रोज पाठ करता हूँ घर पे। ठीक चलो है ना। नहीं करते होंगे तो पहले इसको कुरुम पुराण को तो क्लियर कर लो। तो फिर तुम मतलब मैं फिर आप आपको गीता का नहीं क्यों गए? बताऊंगा भाई, मैं आपको बताऊंगा, मुझे मिलेगा तुरंत, मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि ये लिखा है।
है ही नहीं, मैंने फिर बताया ना, तो फिर मतलब और मैंने आपको बता पता दिया, होना नहीं चाहिए मैंने ना आपको बता दिया, फिर क्या करोगे? कि वेदों से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा हाँ, क्यों? ठीक है, बता देना। वहां पे लिखा है कि जो परमात्मा को जान जाता है, जो परमात्मा को जान जाता है, जो वेदों से मिलने वाला जो फल है उसको त्याग कर आगे बढ़ जाता है। वो सतो रजोगुण तमोगुण की बात हो रही, वेदों के बारे में अरे नहीं मैं है, आपको वेदों में। बताऊं, मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा फोन करके, ठीक। अब यहाँ पे आइए, कुरुम पुराण में 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक आ जाइए। आपने कहा कि जो मायापति हैं, तो मायापति हैं कि नहीं, इसको ये देख लेते हैं। हेलो। नहीं, यहाँ पे ये बताओ, मैं यहाँ पे तो सिद्ध करूंगा पहले, वहां पे तो बाद में जाना कि वेदों से देख इनका मतलब उपासना हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ पे? ये भी तो करूंगा। कहाँ ये पे लिखा है? अध्याय 2 में देखो कि जो भक्ति योग में लगे हैं इनके द्वारा भाई चित्त अभी कह रहे थे कि भगवान को। मायापति हैं, मायापति को उल्लंघन नहीं, उन्हीं की पूजा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आपको प्रमाणित कर रहा हूँ कि ये मायापति नहीं है। बताओ बताओ बताओ, चलो बताओ, तुम बताओ, छोड़ो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बताओ कहाँ है। 5वें अध्याय का श्लोक है 16, 17, 18। ठीक है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाना है। ये प्रकृति माया है, प्रकृति को ही माया होती है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकृति में ही लय हो जाते हैं। हम्म, तो ये मायापति कैसे हुए फिर? पुनः काल बताओ योग कहाँ है, से। 5वें अध्याय बताओ तो, श्लोक कौन सा है? 5वें अध्याय का आपको पढ़ना है श्लोक 16, 16, 16, 16 और 18 है। 16 और 18 है। जहाँ 16, 18 लिख रहा है ना, उसी के 2 लाइन ऊपर से पढ़ोगे आप, लिखा है ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों हाँ। का प्रकृति में लय हो जाना, यानी कि ये प्रकृति में लय हो जाते हैं, माया में लय हो जाते हैं ये। हम्म। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है, यानी कि जब चारों युग बीत जाते हैं, यानी कि एक बार जो एक कल्प बीत जाता है, एक कल्प के बाद में ये प्रकृति में लय हो जाते हैं। जब प्रलय आती है, हाँ, प्रकृति रुक फिर जाओ इनको मैं पढ़ दोबारा रहा हूँ। उत्पन्न करती है। इसीलिए विद्वानों ने इसे प्राकृतिक सत्र प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। ये प्रलय कुछ अलग तरीका का है, ठीक है। हम्म। ये प्रलय बहुत प्रकार के प्रलय होते हैं, ऐसे लास्ट में भागवत विष्णु हाँ, जब पुराण में प्रलय जाओगे तो वहां भाई, समझ में आएगा। जब प्रलय होती है तब ये प्रकृति में लीन हो जाते हैं भैया, माया में लीन हो जाते हैं, माया में चले जाते हैं। अब लिखा है आगे कि इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है, यानी कि काल के द्वारा ये पैदा होते हैं। पुनः हाँ, वही काल इनका संहार भी करता है। सारे करता, हाँ ठीक है। तो आप बता रहे हैं इनको वेदों के अनुसार भगवान है, और ये कह रहे हैं कि ये काल भगवान इनको पैदा करता है, काल इनको मार देता है। यहाँ पे जो ये विष्णु है, महाविष्णु है, मतलब उसको काल बोला गया है, ठीक है अच्छा, ना। महाविष्णु अलग है, विष्णु अलग है, दोनों में शक्ति अलग अलग है। वो मतलब कभी कभी मतलब विष्णु, मतलब कभी, विष्णु अच्छा, रूप में कभी आते कभी, हैं, कभी महाविष्णु रूप में। अरे अच्छा, पुराणों कभी। में दिया गया है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं अरे मतलब अपने आप अनुसार थोड़ी उसको बता रहा क्लियर हूँ। करो ना, महाविष्णु कैसे है, विष्णु कैसे है, कब वो विष्णु होता है, कब महाविष्णु होता है, उसको क्लियर करो। यह काल भगवान है, अनंत है, अजर अमर है, अनाद है, सर्वव्यापी होने के, स्वतंत्र होने का, आत्मा स्वरूप होने से महेश्वर कहलाता है। महेश्वर भी नाम है इसका, काल भी है, और मतलब सर्वव्यापी भी है ये भी, ये भाई इसका नाम है, भाई यही है जहाँ मैं महाविष्णु। भगवान विष्णु की बात कर रहा हूँ, काल की बात ही नहीं कर रहा। अरे तो उसी के तो नाम है, मतलब काल के ही नाम है। अच्छा, एक रूप से तो वो सर्वव्यापी खुद को पैदा करता है, एक रुक दूसरे रूप जाओ। से उनका संहार करता है। आपके गुरु यार, जी के अनुसार, गुरु रूप मतलब आपके गुरु जी के अनुसार कौन है काल? है हाँ, जो खाता है, जो नष्ट करता है, जो राक्षस है। मतलब राक्षस है। अब यहाँ पे उसको सर्वव्यापी बताया जा रहा है, क्या मतलब काल सर्वव्यापी हो सकता है? ये तो ईश्वर के लिए प्रयोग हो सकता है, तो फिर हम्म। कैसे बताते हैं वो लोग? मैंने आपके जो श्री नारायण भगवान विष्णु है उनका खंडन किया है, आप मुझे उसका जवाब दीजिए, काल का जवाब मत दीजिए। उनको वो भी तो लेना पड़ेगा ना कि वो मतलब काल है, इसको मतलब काल बताया जा काल को रहा है। भगवान मानते हो आप? अरे तो विष्णु को ही नाम है ना काल, हम तो ये तो मानते हैं ना, फिर यहाँ लिखा हुआ है। विष्णु भगवान के विषय में लिखा है कि विष्णु भगवान को काल पैदा करता है। अरे वो महाविष्णु है, महाविष्णु मतलब विष्णु तो और महाविष्णु। हाँ, वो ही मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि विष्णु अलग है, महाविष्णु अलग है, कैसे है, जरा इसको समझाइए मुझे। हाँ, महाविष्णु ऐसे
हाँ अनाद काल में नारद पुराण खोलो, देखो नारद पुराण से बताता हूँ इसका। अब देखो, नारद पुराण में पहुंच गए आप। क्योंकि बताऊंगा तो कि देखो माँ विष्णु है क्या नहीं है, जो विष्णु को उत्पन्न कर रहा है और शिव को और मतलब ब्रह्मा को तो उत्पन्न कर रहा है। आप मानते हो महाविष्णु काल है। माँ विष्णु काल है, वो ईश्वर है, सर्वव्यापी है, वो उसकी अनंत नाम है, वही कृष्ण है। अच्छा चलो ठीक है, जो जो साधारण विष्णु है उसकी कोई उसकी पूजा वूजा करना व्यर्थ है, जो महाविष्णु है उसकी पूजा करनी चाहिए नहीं। लेकिन वो मतलब जो साधारण विष्णु नहीं है, वो विष्णु मतलब विष्णु में ही लीन हो जाता है, वो विष्णु मतलब विष्णु में ही लीन हो जाता है। लीन नहीं लिखा है, यहाँ तो मारने का हाँ, बात तो आई वो तो है। आगे बताया जाएगा ना, मानने की बात नहीं हाँ है, हाँ, आगे ही बताया गया है, यहाँ आगे नहीं बताया आगे तो आगे बताया बताया। है कि इन जैसे लोग बहुत होते रहते हैं, आगे ये लिखा है। नहीं, नारद पुराण से बता रहे हैं ना, बताया गया है ना कि हाँ देखो आगे, विष्णु का। अरे आगे पढ़ो, आगे आपने पढ़ा कि काल भगवान की महिमा पढ़ी, उसके बाद लिखा है कि ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण बहुत होते रहते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। हाँ हाँ, ईश काल कवि कहलाता है। अब ईश है, अरे मैं ये काल कह है। रहा, मैं हाँ, भाई आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे साधारण विष्णु एक ही होता है या अनेक होते हैं। वो एक ही होता है, उसी के रूप में आता है वो। तो आप झूठ क्यों बोल रहे हो यार, यहाँ लिखा है अनेक होते हैं, ये तो बहुत होते रहते हैं। मतलब अनेक सृष्टि के आदि में होते नहीं है, मतलब सृष्टि आदि मतलब कितनी कल्पों में यार मतलब सृष्टि रचना मतलब तुमने विभक्ति है शास्त्र बनती कितने, है। शास्त्र को कैसे समझाए, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, और तो आपने इसके लिए शास्त्र मैं को बता तो कैसे रहा हूँ कि समझाया। आपको पुराणों को पढ़ना पड़े। नारद पुराण में बताया गया है वो महाविष्णु हम के, नारद वो पुराण में मतलब क्यों विष्णु भाग का रहे ही हो अंश है। यार। तो नारद तुम क्यों पुराण, जाते हो फिर? तो नारद इसका पुराण में, निष्कर्ष हुआ। देखो नारद पुराण में, अभी तुमने नारद पुराण उप पुराण में आता है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वो नारद पुराण अलग है, वो नारद पुराण महापुराण अलग है। अरे यार, नारद पुराण अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नहीं आपने, उप पुराण में आता है, देखो फिर निकालता हूँ मैं। तुम यार चूतिया हो, फिर मेरे को गुस्सा आएगा। मैंने बताया था मतलब 18 पुराण में नारद भी आता है, वो पुराण में भी अलग आता है, वो नारद पुराण पुराण अलग है, दो, महापुराण अलग है। अच्छा नारद नाम से दो पुराण है। दो पुराण है, हाँ। अच्छा दो पुराण है, ठीक है। तो अब मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ आपने जो कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही होते हैं, और यहाँ लिखा है कि बहुत होते रहते हैं, और हाँ, आप तो कह रहे हो एक सृष्टि होते बाद हैं। में, इसको सृष्टि समझाओ। जो प्रलय के बाद में मतलब फिर भी अवतार लेते हैं ना, वो अवतार वाले प्रकट होते हैं ना, तो बहुत सारे तो हो गए ना। कितने मन मंत्र कल्प मतलब बीते जाते हैं, नहीं प्रकट होते हैं, लीन देखो, होते हैं। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि काल भगवान इनको पैदा करते हैं, काल भगवान इनको मार देते हैं, मारने के बाद में फिर और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आएगा। इसी कारण ये लिखा है कि ये बहुत होते रहते हैं, कि मैं भी अगर मान लो परमात्मा की भक्ति करूंगा और हाँ, उनसे उनकी उनका प्रिय हो जाऊंगा, तो मुझे भी वो ब्रह्मा विष्णु महेश बना देंगे। ऐसे थोड़ी बना दे। अब देखो छठे अध्याय में उन्हीं नारायण भगवान की सृष्टि उत्पत्ति बता रहे हैं, उनको ही बता रहे हैं, फिर किसको बता रहे हैं? अगर उनको मतलब उनको नहीं बताते, उन्हीं को अगर, नारायण को फिर क्यों बता हाँ रहे हैं? अगर 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 एक जगह लिखा है कि विष्णु भगवान है, एक जगह लिखा है कि वो वेदों के अनुसार भगवान नहीं है, तो फिर ये फिर पूरा ही पुराण गलत हो जाएगा। देखो देखो छठे अध्याय में क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या कह रहा सृष्टि हूँ के यार, पूरब में केवल एकमात्र समुद्र में मैं में ही भाई था, मैं क्या कह रहा मेरे हूँ, अलावा कुछ नहीं था। अब यहाँ ईश्वर हुए ना मैंने नारायण। तुम्हारी बात मानी। मैं ये कह महा रहा हूँ कि एक जगह लिखा है कि विष्णु भगवान वेदों के अनुसार नहीं है, एक जगह लिखा है कि वेदों के अनुसार विष्णु भगवान है, तो फिर वो पुराण मानने योग्य ही नहीं है। अरे देखो उसको देखना पड़ेगा ना कि मतलब कैसे कैसे, बताया जा रहा आप है। उसे समझाइए, जैसे कि एक जगह लिखा, मैं यही समझना चाहता हूँ, आप मुझे ये समझाइए कि आपने पुराणों को पढ़ा है, तो एक जगह लिखा है कि वेदों के अनुसार विष्णु भगवान नहीं है, एक जगह लिखा है कि वो वेदों के अनुसार विष्णु भगवान है, तो उसे हम कैसे समझे, इसे समझाइए बस। अगर ऐसा होगा तभी तो फिर गलत बात है, लेकिन लिखा कहाँ है वही तो बताओ। अभी क्या पढ़ा था अभी, या अभी जो पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत होते रहते हैं। अरे तो वेदों के बारे में आया है क्या यहाँ पे? मतलब हाँ वेदों की वेदों के, बात अरे कर रहे यार हैं हम वेदों तो। के बारे में आया तभी तो बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है यार, ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। भाई ये दोबारा बताओ पढ़ता कहाँ हूँ, लिखा देखो, हुआ है वेदों। ब्रह्मा ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान तो एक ही है, जो ईश काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेदों का अभिमत है। हाँ, तो वेदों, यही
हाँ तो यही तो जो मतलब महानारायण की बात कर रहे हैं, जो छठे अध्याय में महानारायण है, ये मतलब उत्पत्ति है रही है कि सृष्टि के आदि में केवल महानारायण की यही तो था। बात ही नहीं हुई, आप यहाँ पे तो तो काल की बात हो रही है, आप तो महानारायण की छठे बात कर रहे अध्याय हो। में क्या है, तो छठे अध्याय में क्या है, इसको तो पढ़ो कि सृष्टि के हाँ पूर्व पढ़ो। केवल एकमात्र समुद्र ही था, अर्थात सवेत जल ही जल था, कुछ नहीं था, कोई हम्म, विभाग नहीं था, कोई अंधकारमय था। उस समय वायु या सभी शांत थे, कुछ भी जाना नहीं था। मतलब यहाँ पे नारायण हो रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो नारायण नारायण हो रहे, नारायण हो रहे, बताओ। हम्म हम्म। अब देखो हाँ। कि मैं वेदों ये में, भाई रुक जा एक मैं मिनट ये सुनो, समझना पूरी चाहता बात सुनो, हूँ। नहीं नहीं मेरी बात सुनो पूरा, हाँ यहाँ पे सुनो कि हाँ, सुनाओ। संपूर्ण संसार की सृष्टि विनाश के कारण ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है कि वेद में अप अर्थात जल को नार इस नाम से पहले कहा गया है कि वह नार जल नर का आयन अर्थात आश्रय स्थान है, इस कारण भी नारायण कहे जाते हैं। ठीक है। हम्म, हाँ ऐसा वेदों में लिखा हुआ है कि वेदों में अप अर्थात जल को नार कहा गया है, और जल में अयन करते हैं, शयन करने के कारण उनको नारायण कहा जाता है, ऐसा वेदों का मत है। हम्म। हाँ ये बात अब आप बोलोगे कि ये भी तो बताया जा रहा है ना। मैं आपसे क्या समझना चाह रहा हूँ, आप क्या समझा रहे हो? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जैसे एक जगह लिखा है कि वेदों के अनुसार नारायण भगवान नहीं है, और एक जगह तुम बता रहे हो कि वेदों के अनुसार नारायण भगवान है। वैसे वहां लिखा नहीं है, लेकिन तुम फिर भी बता रहे हो, मैं मान रहा हूँ। तो आप इसको डिफाइंड करिए कि एक जगह कौन से रूप से नारायण भगवान नहीं है, कौन से रूप से नारायण भगवान है। मैं बता रहा हूँ, वेदों में नहीं लिखा, ये क्या लिखा हुआ, आपो नरा इति प्रोक्ता नाम पूर्व इति श्रुति, ये क्या आया है वेदों में, मतलब वेदों का जिक्र आया है कि वेदों में नार को मतलब आयन कहते हैं, और जो नार मतलब जल में वास करता है उसको नारायण कहते हैं। वेदों का आया है क्या जिक्र इसमें, मतलब छठे अध्याय का 5वीं मतलब श्लोक में आया है कि नहीं आया है। अरे तो मैं भैया मान रहा हूँ आपकी, क्या सुन रहे हो आप? तो फिर क्यों बोल रहे हो, वहां पे बताया मैं गया है कि वेदों के भाई अनुसार। मैं हाँ तो आपसे वेदों पूछ में जो क्या रहा हूँ, कवि आप है, जवाब क्या दे रहे हो? सर्वव्यापी है, महेश्वर है, वो कवि है, वही भगवान है, यहाँ पे बताया गया वही महानारायण है, इनको हम्म। महानारायण बोल सकते हो, ये मतलब कवि छठवीं अध्याय में कवि बताया जा कवि रहा है। भगवान का नाम है, आप ये मान गए कि नहीं? अरे यार वो तो मैं बहुत पहले नहीं बताया, विष्णु सहस्त्र नाम से नहीं बताया हाँ, क्या, मानते हो आप कवि भगवान अभी है? विष्णु, अरे बहुत पहले तुम नहीं थे जब तुम्हारे, मतलब मेरा जन्म तो अभी हुआ है 1996 संतान में, तो लेकिन जब तुम्हारे संत रामपाल जी ये मतलब व्याख्या करते थे उस समय मेरा जन्म नहीं था, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की वहां पे मुझे पता था कि कवि एक विष्णु का ही नाम है। ठीक विष्णु है। का नाम है, ठीक ठीक। हाँ यानी कि आप ये क्लियर हो गया कि कवि कहीं पर भी आएगा तो वो परमात्मा के लिए नाम आया है उसका। हाँ ऐसे शिव पुराण उसका में मतलब शिव के लिए भी आया है। उसका सर्वज्ञ नहीं कर सकते। इस सर्वज्ञ नाम एक अलग होता है, कवि का अर्थ होता है वो मतलब उसके शब्दकोश से पता चलेगा, कवि का अर्थ मतलब सर्वज्ञ भी होता है, वो ईश्वर के लिए प्रयोग होता है, कवि हाँ का तो अर्थ अब सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला। नहीं, जहाँ कवि का अर्थ सर्वज्ञ किया है, अर्थ की जिन्होंने कवि का अर्थ किया है वो गलत किया है ना। नहीं किया है, सर्वज्ञ ही होता है कवि का अर्थ। अरे अभी अभी कह रहे हो कि कवि भगवान भगवान का नाम है, अभी कह रहे हो सर्वज्ञ होता है। अरे तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं होता है, भगवान ईश्वर, सर्वज्ञ नहीं होता अरे है। यार कोई श्लोक जहाँ पर कवि आ रहा है तो वो भगवान के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कवि का अर्थ क्या हो रहा है, सर्वज्ञ तो हो रहा है, अर्थ तो गलत ईश्वर कर रहे की हो ना, व्याख्या हो रहा जैसे है। जैसे मान लो किसी नाम का तुम अर्थ कर दोगे। यार तुम यार क्या बोलते हो, शब्दकोश में देख लो ना कि कवि का अर्थ सर्वज्ञ होता है, तो भाई मैं शब्दकोश मान से रहा नहीं हूँ कवि का जाओगे। अर्थ सर्वज्ञ होता है। तो फिर मैं पूछ क्या रहा हूँ, आप सुन क्या रहे हो, समझ क्या रहे हो? हम्म मैं ये कह रहा हूँ आपने पहले ये स्वीकार कर लिया है कि कवि भगवान एक नाम है भगवान का, हाँ उसका अर्थ नहीं कर सकते। उसका अर्थ क्यों नहीं कर सकते, विष्णु का अर्थ क्या होता है, सर्वव्यापी होता है, जो विश्व में हाँ, अणु रूप कण कण में व्याप्त होने वाला, तो उसका अर्थ तो होता है ऐसे ही, सभी का तो अर्थ जहाँ मतलब सर्वज्ञ होता है, सब कुछ कहीं भी जानने विष्णु वाला। नाम होगा वहाँ अर्थ करेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। नहीं नाम भी आएगा उसका, मतलब अर्थ की व्याख्या करें तो सर्वव्यापी ही होगा तो आप मुझे विष्णु बताओ, का अर्थ। मैसरी दयानंद ने ये लिखा है कि ऋग्वेद मंडल 8 और सूक्त 82 के मंत्र 1 और 2 में लिखा है कि जहाँ जहाँ कवि शब्द आया है, कबीर रीति कबीर मनीषी ऐसे शब्द आ रहे हैं, वह हाँ परमात्मा के लिए आ रहे हैं।
तो वो तो करेगा, निराकार मानते थे ना। नहीं, निराकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो क्या मानते थे? साकार माना उन्होंने, कभी अवतार रूप में व्याख्या की, अवतार को मानते मतलब नहीं। मैत्री दयानंद ने ये स्वीकार कर लिया कवि शब्द जहाँ आ रहा है वो परमात्मा का नाम बिल्कुल हाँ। है ना। जी। तो उनका अर्थ करना गलत गलत हुआ ना। गायब कैसे होगा? कभी गायब परमात्मा को ले आया है। अरे चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब बाद में बात करेंगे, एक गड्ढा हो गया। ठीक है, इतना ठीक टाइम है। नहीं है यार मेरे पास बर्बाद करने अब के लिए। बताओ, तुमने तो मेरे बहुत सारे प्रश्न के उत्तर भी दिया, मुझे तो बताओ कबीर जी को, मतलब कबीर सागर से आप उसमें मतलब मिलावट मानते हो, तो मतलब सूक्ष्म वेद मतलब कैसे हुआ? भाई मैं ना, मेरे गुरु ने बताया है, मैं उसी बात को मानता हूँ। मेरे गुरु ने यदि कहा है कि कवि सागर में मिलावट है तो मैं उस बात को मानता हूँ। लेकिन वेदों में मिलावट कैसे? उसको सूक्ष्म वेद कहा गया है, मतलब वेदों का वेदों निचोड़, जो वेदों का चार भाई, वेद था उसका निचोड़। ऐसा कोई भाष्य बता दो जो जिसने दूसरे भाष्य को गलत सिद्ध नहीं किया हो। कैसे? मैं भाष्य की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो भाई जब जब गीता प्रेस वालों ने आज तक उसका अनुवाद नहीं किया और तुम कह रहे हो कि उसमें मिलावट नहीं है। गीता प्रेस ने तो मतलब वेदों का भी नहीं किया है, अलग अलग से उनकी श्रुति बना दी है ना, क्या कारण सूत्रों है को अलग उसका अलग अनुवाद किया। नहीं किया भाई? क्या कारण है उसका अनुवाद नहीं किया? आप जानते हो इसका कारण? तो वेद ज्यादा पिछले तो कहाँ है, ज्यादा नहीं पढ़ते हैं ना, इसीलिए जो लोग ज्यादा पिछले थे उनका अनुमान किया है उन्होंने। भाई वेद क्या, वेद देवनागरी लिपि है, वो भाषा समझना बहुत आसान काम नहीं है। भैया देवनागरी लिपि तो मतलब समझ भी सकता है, ब्रह्म लिपि थी ना प्राचीन काल में, वो नहीं समझ सकता था कोई भी। अच्छा, देवनागरी तो अभी आई है। हाँ। ब्रह्मनागरी लिपि फिर कैसे गीता प्रेस वालों ने कर दी? गीता प्रेस वालों ने नहीं की थी, ये बाद में ये महेश्वर सूत्र होते हैं ना, जो मतलब डमरू से उनकी उत्पत्ति हुई थी। ये महेश्वर सूत्र होते हैं पाणिनि द्वारा, हम्म। कात्यायन पाणिनि द्वारा ये व्याकरण कौन होता है। कौन सा ग्रंथ है ब्रह्मनागरी रुद्र, लिपि? रुद्र अष्टदाई अन्य देव ब्रह्म नागरी के बारे में तो लुप्त हुई है, मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, तो जो पहले क्या था वो तो मतलब सब मतलब रिपीट हो गया है देवनागरी उसमें लिपि में। देवनागरी लिपि है कि नहीं वेद? अब तो है ना, अब उसी में तो कर रहे हैं सबका, वो पहले किसको समझ में आता था। मैं बोल रहा मतलब हूँ मान अंतिम के, प्रमाण तुम्हारे लिए वेद है कि पुराण है? वेद भी है पुराण है, सबको बरोबर मानते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ? सबको। चलो भाई, टाइम ज्यादा हो गया, हमारी दुकान पे अरे ग्राहक आ रहे हमारा हैं। कोई एक तो प्रश्न नहीं दिया आपने, पैसे ही जा अरे रहे हो जब भैया, से। बहुत क्या सारे प्रश्न। क्या, चलो बताओ क्या है तुम्हारा? कबीर जी को अगर आप सिर्फ मत परमात्मा सिद्ध करोगे, कबीर सागर से करोगे, अगर उसमें मिलावट है तो फिर आप कहाँ जाओगे? हाँ, उसको बता दिया ना कि जितना जितना सही है वो उतना ढूंढ के निकाल के बता दिया हमारे गुरुजी तो ने। कबीर सागर में यह बताया गया है कि जो कबीर से जो नारायण के भक्त थे, जो मतलब प्राचीन काल में उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं इस जन्म में मतलब दूसरे जन्म में फिर भी मतलब ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण कुल में मतलब जन्म लूं, उसके बाद में फिर मेरी मुक्ति हो गई, ये कबीर सागर में लिखा हुआ है। हाँ, उसका प्रमाण मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। अभी दूं? हाँ, भेज देना। देखता हूँ ऐसा नहीं। हम्म।